सोचिए, सोचिए जरा, क्या आपने कभी ऐसे धर्म की कल्पना की है जहां ईश्वर की पूजा भी गौण हो जाती है और सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाता है आत्मा की मुक्ति, आत्मा का उत्थान, आत्मा की विजय? क्या आपने कभी सुना है उस परंपरा के बारे में जहां तलवार नहीं, तपस्या से विजय प्राप्त होती है, जहां राजमहल का वैभव ठुकरा दिया जाता है केवल संयम की खातिर, जहां इंसान नहीं बल्कि आत्मा ही सर्वोच्च है? हाँ, यह वही धर्म है, यह वही अद्भुत परंपरा है, जैन धर्म की अमर परंपरा। स्वागत है आपका भारत दर्शन मिस्ट्री में, जहां हम केवल इतिहास नहीं सुनाते, हम इतिहास को रोमांच के साथ जीते हैं, महसूस करते हैं और आपको हजारों साल पीछे ले जाकर यह दिखाते हैं कि भारत की धड़कन कैसी थी। जैन धर्म का उद्गम। जैन धर्म कहता है कि इस परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए। ये 24 तीर्थंकर वो महापुरुष थे जिन्होंने अपने तप, अपने ज्ञान और अपनी करुणा से मानवता को एक नई राह दिखाई। इनमें सबसे पहले थे ऋषभदेव, जिन्हें इस धर्म का संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म स्थान था अयोध्या, वही अयोध्या जो भारतीय सभ्यता का हृदय कही जाती है। लेकिन यही परंपरा अपने अंतिम चरण में पहुंचकर जगत को देती है महावीर स्वामी, 24वें और अंतिम तीर्थंकर। महावीर ने जैन धर्म को नया आकार, नई दिशा और नया जीवन दिया। इन 24 में से 21वें गुरु नेमिनाथ, 22वें गुरु अरिष्टनेमि और 23वें गुरु पार्श्वनाथ भी विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे। इतिहास की दृष्टि से हमें सबसे स्पष्ट जानकारी केवल पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में ही मिलती है। पार्श्वनाथ ने सम्मेद शिखर पर्वत पर ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने दिया 4 महाव्रत: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। महावीर स्वामी, जीवन और तपस्या। अब आते हैं उस महान व्यक्तित्व पर जिन्होंने जैन धर्म को वास्तव में विश्व के सामने प्रस्तुत किया, महावीर स्वामी। महावीर का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में। उनके पिता थे सिद्धार्थ, झात्रुक कुल के राजा। माता थी त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी थी यशोदा और पुत्री का नाम था अनुजा। महावीर के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। बचपन में उन्हें वर्धमान कहा जाता था क्योंकि वे साहसी थे, निर्भीक थे, अदम्य साहस से भरे हुए थे। लेकिन सोचिए, राजकुल में जन्मा एक राजकुमार जिसके पास वैभव था, सुख था, शक्ति थी, वही राजकुमार क्यों त्याग देता है सब कुछ? क्योंकि उनकी आत्मा खोज रही थी मुक्ति की राह। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने अपने बड़े भाई की अनुमति से गृह त्याग किया और चल पड़े एक ऐसे मार्ग पर जहां न महल था, न सुख था, न वैभव था तो केवल तप, था केवल त्याग, था केवल संयम। 12 वर्षों तक उन्होंने की कठोर तपस्या, बार बार दिन रात भूख प्यास की सीमाओं को तोड़ा, अपनी इच्छाओं को कुचल दिया, अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त की और अंततः 42 वर्ष की आयु में जुम्बिक ग्राम के पास वृजुपलिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें मिला कैवल्य ज्ञान, यानी संपूर्ण ज्ञान, अंतिम ज्ञान। वह ज्ञान जिसके बाद कुछ भी शेष नहीं, और तभी से वर्धमान बन गए जिन यानी विजेता, अरिहंत यानी पूजनीय, निर्ग्रंथ यानी बंधनों से मुक्त। जैन धर्म के सिद्धांत और व्रत। पार्श्वनाथ ने दिए थे 4 महाव्रत, लेकिन महावीर स्वामी ने उनमें एक और जोड़ा, ब्रह्मचर्य। इस तरह जैन धर्म के 5 महाव्रत बने। वोंग, अहिंसा, किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना। 2, सत्य, सदैव सच बोलना। 3, अचौर्य, चोरी न करना। 4, अपरिग्रह, संग्रह न करना। 5, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम रखना। लेकिन यही नहीं, महावीर ने इन व्रतों को 2 वर्गों में बांटा। अनुव्रत, सामान्य गृहस्थों के लिए, महाव्रत ताम मुनियों के लिए। यही नहीं, जैन धर्म की नींव रखी गई त्रिरत्नों पर। 1, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, 3 सम्यक आचरण। जो भी इन 3 रत्नों का पालन करता है वही जैन धर्म की आत्मा को समझ सकता है। ज्ञान की परंपरा और ग्रंथ। जैन धर्म ने बताया कि ज्ञान भी कई प्रकार का होता है। 1, मति ज्ञान, इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान। 2, श्रुति ज्ञान, सुनकर प्राप्त ज्ञान। 3, अवधि ज्ञान, दूर की बात जानने का दिव्य ज्ञान। 4, मनःपर्याय ज्ञान, दूसरों के मन की बात जानना। 5, कैवल्य ज्ञान, परम ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। इन्हीं से बने जैन आगम, जिनमें 12 अंग, 12 उपांग, 66 क्षेत्र सूत्र, 4 मूल सूत्र और कई अन्य ग्रंथ शामिल हैं। भद्रबाहु ने रचा कल्प सूत्र,
जो आज भी जैन परंपरा का अमूल्य धरोहर है। जैन दर्शन और शाखाएं। जैन धर्म ने दर्शन की दुनिया को दिए दो अद्भुत सिद्धांत। अनेकांतवाद, हर वस्तु कई दृष्टियों से देखी जा सकती है। स्यादवाद, सत्य सापेक्ष है, हर कथन किसी न किसी दृष्टि से सही हो सकता है। जैन धर्म ने कहा हर वस्तु में आत्मा होती है, पशु पक्षी पेड़ पौधे, यहां तक कि जल वायु और अग्नि में भी आत्मा है, यानी जीवन हर जगह है और इसलिए अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। पहली संगीति के बाद जैन धर्म बंट गया दो संप्रदायों में। ए दिगंबर, भद्रबाहु के अनुयायी, वस्त्र त्याग करने वाले। दो श्वेतांबर, स्थूल भद्र के अनुयायी, सफेद वस्त्र धारण करने वाले। दूसरी संगीति में हुआ आगम साहित्य का संकलन और इस तरह जैन धर्म ने अपनी परंपरा को सुरक्षित किया। लगभग 1500 ईसा पूर्व लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में वल्लभी गुजरात में उपस्थित है। योगदान और प्रभाव। जैन धर्म ने भारत को दिया अहिंसा का अमर संदेश, शाकाहार और करुणा की परंपरा। जैन मूर्तियां बनी मथुरा और अमरावती की शैलियों में। अजंता एलोरा की गुफाएं बनी उनकी साधना के प्रतीक। जैनों ने शिक्षा के केंद्र बनाए जिन्हें कहा जाता था उपासरा। व्यापार, गणित, खगोल विज्ञान में भी जैनों ने भारत को समृद्ध किया। 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार में महावीर स्वामी को मिला निर्वाण और वहीं से जैन धर्म बन गया भारत की आत्मा का हिस्सा। तो मित्रों, जैन धर्म हमें सिखाता है कि असली विजय, असली शक्ति, असली सामर्थ्य तलवार से नहीं, धन से नहीं, साम्राज्य से नहीं, बल्कि संयम से, तपस्या से और आत्मा की विजय से प्राप्त होती है। लेकिन यही कालखंड एक और धर्म की गवाही दे रहा था। एक और महान परंपरा जन्म ले रही थी जिसने दुनिया को करुणा, मध्यम मार्ग और शांति का संदेश दिया। हां, मैं बात कर रहा हूं बौद्ध धर्म की। आखिर क्या था सिद्धार्थ गौतम का सत्य? क्यों राजकुमार गौतम बने बुद्ध? और कैसे उनका धर्म बन गया पूरे एशिया का धर्म? जानिए हमारी अगली रोमांचक कड़ी में। जुड़े रहिए भारत दर्शनम स्टूडियो के साथ।